वसुदेव जी की 7 भार्याएं थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, ये वसुदेव जी की पत्नियां थीं। पुत्र नहीं था। उनके मन में इसका कष्ट था कि मेरे घर भी पुत्र होता, इसलिए वह विवाह पर विवाह करते चले गए कि शायद इस बार पुत्र हो जावे। तो देवकी माता के द्वारा 6 पुत्र हुए, जिनको कंस ने मार दिया। और माता देवकी के 7वां पुत्र बलराम थे, और वही बलराम रोहिणी के पुत्र हुए। और देवकी माता के गर्भ से 8वां पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का आगमन हुआ। मानो पुत्र के रूप में स्वयं नारायण आए हैं, परमात्मा आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में सुमधुर लीलाएं की, फिर मथुरा गए कंस को मारा, फिर गोकुल गए पढ़े, फिर आए, फिर द्वारका गए, वहाँ सुमधुर सुंदर लीलाएं की, और उसके बाद प्राचुर्योवाच च परम समगात स्वधाम। अंत में कृष्ण ऊधो को ज्ञान उपदेश करके और अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुनाकर और सुखदेव जी मौन हो गए। और वहां पर हजारों संत बैठे थे, कुछ सदगृहस्थ साधक गण भी थे। योगी और जप तप करने वाले सन्यासी भी थे, और 4 दिन से कथा बिल्कुल अविश्राम गति से चल रही थी। और बहुत जल्दी कृष्ण कथा सुनाकर सुखदेव जी मौन हो गए। और प्रश्न करने का अधिकार केवल परीक्षित को ही मिला था। उसके बाद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तब तक एक संत ने कहा परीक्षित महाराज से कि पूछिए ना, इसके बाद क्या हुआ, मौन क्यों हो गई? तो परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, कृष्ण कथा बताएं। सुखदेव जी ने कहा कि अभी बताया, वही तो कृष्ण कथा थी। इतना सुनते ही परीक्षित के आंखों में आंसू आ गए। बोले, हे प्रभु, आपने मुझे राम कथा सुनाई और भी कथाएं सुनाई, बहुत आनंद हुआ, बहुत बड़ी अच्छी लगी। लेकिन जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैंने सारी कथा को संक्षिप्त सुना, वो कृष्ण कथा आपने और संक्षिप्त कर दी। प्रभु, ये मुझे अजीब लगा, अटपटा लगा, और अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। क्योंकि कृष्ण के साथ में तो मेरा बहुत संबंध है। मेरे बाबा पांडव 5 थे, और सेना उनके पास थी 7 अक्षौड़ी, और कौरवों की सेना तो महाराज एक सागर की जैसी थी।
और कौरवों की 11 अक्षौड़ी रूपी सेना में, अक्षौड़ी सागर रूपी सेना में बड़ी बड़ी तिंगिल मछलियां थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े अतिथि वीर थे। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लिया न, तब कौरवों की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर गए जैसे गाय के बछड़े का खुर का गड्ढा किसी बच्चे ने पार कर लिया। उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता? विस्तार से बताइए।